देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इन 3 प्रकार की कंपनीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज। तो इससे होगा ये कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अच्छे से ले पाओगे कि आपको किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बदले आपको रिटर्न कितना मिलेगा और उसमें रिस्क कितनी आपको लेनी पड़ेगी। तो इन तीनों कंपनीज के बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो देखो, ऑलरेडी मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये शॉर्ट वीडियो में कवर कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं और एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही है। तो मान लीजिए कि XYZ कंपनी के 1000 शेयर है और एक शेयर की प्राइस चल रही है 100, तो उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो ये क्या बताता है, ये टोटल वैल्यू बताता है कंपनी की। तो जैसे मान लीजिए आपको ये कंपनी अगर खरीदना है ना, तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे इस कंपनी को खरीदने के लिए। यही होता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलो अब हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी, सेबी के अकॉर्डिंग जो 1 से लगा के 100 तक की जो टॉप कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। इसको हम कभी कभी ब्लू चिप्स कंपनी भी बोलते हैं। और जो 101 से लगा के 250 तक की जो कंपनीज है उसको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनीज। और 250 से जो बाद की कंपनीज है उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। और अगर इन कंपनीज की आप लिस्ट चेक करना चाहते हो तो NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे लार्ज कैप के लिए निफ्टी 100 का आप इंडेक्स चेक कर सकते हो, इसमें जो लार्ज कैप 100 कंपनीज है वो मिल जाएगी। वैसे ही मिड कैप के लिए निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स चेक कर सकते हो, इसमें आपको 150 कंपनीज मिल जाएगी। वैसे स्मॉल कैप के लिए निफ्टी 250 का इंडेक्स चेक कर सकते हो, इसमें जो स्मॉल कैप 250 कंपनीज है वो मिल जाएगी। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मैं आपको चार्ट बना के एक व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो अब मैं आपको बता देता हूं लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, इधर मैंने लिख रखा रिस्क, रिटर्न और वॉलिटिलिटी। तो रिस्क आपको समझ में आ गया, रिटर्न भी आपको समझ में आ गया, वॉलिटिलिटी यानी कि कितना स्टॉक्स ऊपर नीचे होता है, वो डिफरेंस है। तो देखो, अगर लार्ज कैप की कंपनीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो रिस्क रहता है वो कम रहता है, क्योंकि वेल स्टेब्लिश कंपनी रहती है और कंपनीज ये बड़ी होती है। इसमें क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम होता है। अगर हम मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती है और अगर इसमें कुछ जैसे कोरोना जैसी चीजें आती है तो ये कंपनीज जल्दी से गिरती है, तो इसमें थोड़ा रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है। वहीं अगर स्मॉल कैप की कंपनीज की बात करें हम तो इसमें थोड़ा और ज्यादा रहता है, क्योंकि ये भी और छोटी कंपनीज रहती है मिड कैप के कंपेरिजन में। वहीं अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न यहाँ पर लो रहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी होती है, ग्रो हो चुकी होती है कंपनी, इसलिए यहाँ पर रिटर्न थोड़ा कम रहता है लार्ज कैप कंपनीज में। वहीं अगर मिड कैप कंपनीज में अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये कंपनीज छोटी होती है और ग्रोइंग फेस में होती है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न ज्यादा मिलते हैं मिड कैप में, लार्ज कैप कंपनीज में। वैसे ही स्मॉल कैप कंपनीज में रिटर्न और ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये आपकी जो कंपनी रहती है ग्रोइंग स्टेज पे रहती है। अगर वॉलिटिलिटी की बात करें तो ये लार्ज कैप कंपनीज होती है, उसमें लो वॉलिटिलिटी होती है। जैसे अगर आप हम रिलायंस की बात करें तो वो कंपनी इतनी ऊपर नीचे नहीं होगी जब तक कि उसमें कोई एक बड़ी न्यूज नहीं आ जाती। वहीं मिड कैप कंपनीज में क्या होती है, वॉलिटिलिटी हाई होती है। अगर ये छोटी कंपनीज होती है तो छोटी सी न्यूज पे भी ऊपर नीचे हो जाती है। वैसे स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें वॉलिटिलिटी और ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग इसमें डंप एंड पंप की स्कीम भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर छोटी कंपनीज है, कुछ करोड़ रुपए की कंपनी, 1000 करोड़ 2000 करोड़, तो पैसा लोग ज़्यादा डाल के इसमें ऊपर से नीचे इस कंपनीज को कर देते हैं। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको लार्ज कैप कंपनीज के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़े रिस्क ले सकते हो तो आपको मिड कैप कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, अपनी प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो, तो आप स्मॉल कैप कंपनीज की तरफ जा सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। आप ऐसी और शेयर मार्केट से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो।